सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्ग। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं CBSE संस्कृत कक्षा सप्तमी का सप्तम पाठ, सप्तमः पाठः। ध्यान से पढ़ेंगे हम इसे और समझेंगे। पाठ का जो शीर्षक है वो है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः, संकल्प मतलब डेडिकेशन, अर्थात हम जब किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक जो प्रण लेते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? संकल्प। हमने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को पूरा करेंगे, यानी उस कार्य के प्रति हमारी जो निष्ठा है वो लगनी चाहिए। तो जिस व्यक्ति को जीवन में सफलता चाहिए, वो व्यक्ति अगर संकल्प के द्वारा कार्यों को करता है तो निश्चित रूप से वह सिद्धिदायक ही होता है, अर्थात उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये जो पाठ है इसमें धातुओं का प्रयोग किया गया है। पाठ पर चलते हैं हम। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, यानी पार्वती ने शिव को पति के रूप में अवांछत यानी चाहा, ठीक है, प्राप्त करने की इच्छा किया। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। एतदर्थम इसलिए, इस अर्थ में, सा यानी वह, तपस्याम कर्तुम तपस्या करने के लिए, कर्तुम यानी करने के लिए, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऐच्छत यानी वह क्या किया? तपस्या करने की उन्होंने इच्छा किया। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत। सा स्वकीयम मनोरथम यानी उन्होंने अपने जो मनोरथ थे, मन में जो भावनाएं थीं, संकल्प थी, तो उसको उन्होंने अपनी माता से निवेदित किया, माता से उन्होंने बताया। और ये बहुत समझने वाली बात है कि अगर बच्चों को, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जीवन में जो कुछ भी वह करने जा रहा है, वो चाहे कोई शिक्षा हो या कोई कौशल सीखना हो या जीवन के कोई अहम निर्णय लेने हों, माता पिता को निश्चित रूप से हमें बताना चाहिए, उनसे विमर्श करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माता पिता गुरु जो हैं वो हमारे अच्छे के लिए जो भी निर्णय होगा वो हमें सचेष्ट करेंगे, हमें जो है बताएंगे। तो तत्श्रुत्वा माता में ना चिंताकुला अभवत। अच्छा, उसके मनोरथों को सुन करके, तत्श्रुत्वा यानी सुन करके, माता मेना चिंताकुला अभवत, चिंतातुर हो गई, उनको चिंता लगने लगी। मेना, मेना ने क्या कहा? वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। माता मेनका ने क्या कहा? मेना ने क्या कहा? मेना ने कहा, वत्से बेटी, मनीषिताः देवताः यानी जो मन की इच्छा को पूरा करते हैं, ऐसे जो देवता जो हैं वो तो सब घर में ही रहते हैं। गृहे एव सन्ति। तपः कठिनम भवति, तपस्या करना जो है वह बहुत कठिन है, बहुत कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे एव वस, इसीलिए तुम घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव, अत्र एव यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया? यहीं पर तुम्हारी जो अभिलाषा है वह सफल होगी। पार्वती, पार्वती ने क्या कहा? अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। क्या कहा? हे अम्ब, हे माता, उस प्रकार की अभिलाषा, किस प्रकार की अभिलाषा? जो मैंने मन में किया है, ठीक है, उस प्रकार की जो अभिलाषा है वह तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा क्या कहा? कि अगर मैं तपस्या नहीं करती हूँ तो उस प्रकार का पति, किस प्रकार का पति? शिव के जैसा। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, उस प्रकार का पति मैं कैसे प्राप्त करूँगी? कहने का भाव ये है कि हमको जिस प्रकार की सफलता चाहिए, जिस प्रकार का हम मतलब जो हमारे मनोरथ हैं, अगर हम मनोरथों को पूरा करना चाहते हैं तो उन मनोरथों के अनुसार हमें प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है।
अध्ययन करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तब वो अभिलाषाएं और वो हमारे जो संकल्प हैं उनकी पूर्ति होगी। तो क्या कहा, अहम तपः एव चरिष्यामि। क्या कहा, मैं तपस्या ही करूँगी या तपस्या का आचरण करूँगी। इति मम संकल्पः, ऐसा मेरा संकल्प है। मेना ने क्या कहा, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। क्या कहा, त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, यानी तुम ही मेरी जो है जीवन की अभिलाषा हो। ठीक है। पार्वती, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। क्या कहा कि आप जो कह रही हो कि तुम मेरा जीवन हो और तुम मतलब तुम्हारे जो प्राण है वो मेरे अंदर बसते हैं, यानी तुमसे मेरा अत्यधिक स्नेह है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। तो चूँकि पार्वती ने क्या कहा कि बात सत्य है, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, किंतु मेरा जो मन है वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आकुलित है। ठीक है। किस प्रकार, जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा धावक होता है और उसे उस लक्ष्य को प्राप्त करना रहता है, जो उसका गंतव्य स्थान होता है, तो वह हर परिस्थितियों को झेलते हुए, चाहे उसके पैर में लग जाए, चाहे उसका दम फूलने लगे, चाहे शरीर से पसीना निकलता रहे, इसके बाद भी वो थक हार करके भी वो हार नहीं मानता है। और जबकि जो सामने वाले रहते हैं वो कहते हैं भाई अभी मत करो और अभी थोड़ा आराम कर लो, किंतु जिसके मन में संकल्प को, लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्साह होता है, उसके लिए सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। क्या कहा कि सिद्धि को प्राप्त करके, प्राप्य यानी प्राप्त करके, पुनः तवैव शरणम यानी तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। क्या कहा, आज ही विजय के साथ, विजया जो है उसकी सहेली थी, है ना, सखी थी, कहा कि विजया के साथ में गौरी शंकर शिखर को जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, और पार्वती वहाँ से निकल जाती हैं। आगे क्या होता है, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। अब जंगल जा कर के वो मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या का आचरण करती हैं। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचिच्चा शिलायाम स्वपिति स्म। कभी वह जमीन पर, कठोर जमीन पर सो जाती थीं, कभी वह पत्थर पर सो जाती थीं। एकदा विजया अवदत, एक बार उनकी जो सखी विजया है उसने कहा। क्या कहा, विजया, सखी तब प्रभावात हिंस्र पशवोपि तब सखायः जाताः। क्या कहा कि अरे सखी, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से, प्रभावात यानी प्रभाव से, हिंस्र पशवोपि यानी हिंसा करने वाले जो पशु हैं वह भी सखा हो गए हैं, यानी उनका जो स्वभाव है वह तुम्हारी तपस्या के कारण, तुम्हारी एक जो ऑरा है, तुम्हारा जो तप का प्रभाव है, तुम्हारे अच्छे स्वभाव का जो सुगंध है, ठीक है, वह जंगल में चहुँ ओर फैल रहा है, जिसके कारण जो हिंसा करने वाले पशु हैं वह भी तुम्हारे सखा बन गए हैं। जैसे हम देखते हैं कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, तो अगर वह पालतू हो जाते हैं तो फिर वो हमें हानि नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, क्योंकि वह हमारे स्वभाव को समझ लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इनसे हमें कोई खतरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। क्या कहा कि तुम 5 प्रकार की जो अग्नि होती है उसके द्वारा भी तुमने व्रत को क्या किया, पूर्ण किया, उसका मतलब तपस्या किया। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णः अभूवत्। पुनः अपि, और इसके बाद भी तुम्हारी जो अभिलाषा है वह पूर्ण नहीं हुई। पार्वती, अय विजये किम न जानासि। क्या कहा, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। क्या कहा कि जो मनस्वी होते हैं, जो मन को कंट्रोल करने वाले होते हैं, ठीक है, जिनका कहना चाहिए कि जिस व्यक्ति का कंट्रोल किसके ऊपर होता है, मन के ऊपर, है ना, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, मनस्वी होता है। तो कहा कि मनस्वी जो होते हैं वह कभी भी धैर्य
धैर्यम न परित्यजति, वह धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, क्या बताया? अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, यानी जो मनोरथ होते हैं उनकी अगति नहीं होती है, यानी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि वह अपूर्ण रहें। किसके? मनस्वी के, यानी जो व्यक्ति अपने संकल्पों में अडिग होता है उसे उसकी इच्छित वस्तु निश्चित रूप से प्राप्त होती है। विजया ने क्या कहा? तम वेदम अधीतवती, कहा तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को भी तुमने संपादित किया है, यज्ञ किया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि ही, तपः कारणात् यानी तप के कारण, तपस्या करने के कारण, जगति, जगत यानी संसार में, तव प्रसिद्धि ही तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि तुम प्रथिता, अपर्णा यानी जो बिना पत्ते खाए जिसने अपना समय निकाला है ना, तो इति नामना अपि, इस नाम से भी तुम जानी जाती हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि तपसः यानी इसके बाद भी तपस्या के द्वारा जो है फल है वह प्राप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से विजया उससे कहती है। पार्वती ने क्या कहा? पार्वती ने कहा, पार्वती अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, कहा अरे आतुर हृदय वाली, है ना, जो मतलब जिसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की जो जिज्ञासा होती है, तो वह आतुर हृदय। कहा कि अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, अरे तुम क्यों चिंतित होती हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम बटुः जलम वांछामि, नेपथ्य में यानी मार्ग में, ठीक है, किसी की आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? अयि भो, अरे सुनो, अहम आश्रम बटुः, मैं आश्रम का बटु हूँ। जलम वांछामि, मैं जल प्राप्त करना चाहता हूँ। ससंभ्रमम, अचानक उत्साहित होकर के, है ना, विजये पश्य को भी बटुः आगतोस्ति, अचानक उनको ऐसा याद आया कि अरे कोई आवाज़ दे रहा है, तो विजया से उन्होंने कहा पश्य को भी बटुः आगतोस्ति, कोई बटु आया है। विजया झटिति अगच्छत, तुरंत आई विजया। सहसैव वटुधारी शिवः तत्र प्राविशत, सहसैव यानी सहसा एव, अचानक ही, है ना, वटु रूपधारी शिवः, बटु का रूप धर करके शिव जो है वहाँ पर प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, कहा हे बटु आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, यहाँ पर बैठ जाओ। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, अब बटु से क्या कहती हैं कि शिव को प्राप्त करने के लिए, प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही है। ये आप बटु देख पा रहे हैं, ये माता पार्वती हैं, ये उनकी जो सखी विजया है वह है, और ये बटु कुछ भिक्षाटन इत्यादि कर रहे हैं, जल मांग रहे हैं। बटु ने क्या कहा? बटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या कहा? किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तो ना जानासि एव, क्या कहा? त्वं तो ना जानासि एव शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। अब वो पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए थे। क्या कहते हैं? हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या कहा कि क्रिया के लिए पूजा का उपकरण जो है क्या वह जरूरी है। स्नानार्थम जलम सुलभम, जबकि स्नान करने के लिए हमें जल सुलभ है, स्नान कर सकते हैं। भोजन के लिए हमें फल सुलभ है, जब भी भूख लगे हम फल प्राप्त कर सकते हैं। तुम तो जानासी एव, और तुम तो जानती ही हो, क्या जानती हो? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीरम आद्यम, शरीर की रक्षा करना ही धर्म की रक्षा है, जिसे हम हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं। यानी जो शरीर रूपी जो धन है, ठीक है, तो वही सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा स्वस्थ शरीर। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती कुछ नहीं बोलती हैं। वटु क्या कहता है? हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, कहती है वटु कहते हैं अरे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, तुम तपस्या क्यों कर रही हो?
शिवाय, क्या शिव के लिए? पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति, पार्वती कुछ नहीं बोलती हैं, फिर भी वह शांत बैठी रहती हैं। विजया आकुली भूय, अचानक आकुलता से, है ना, उनको थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, तो कहते हैं आम तस्मै एव तपः तपति, कहा हाँ उन्हीं के लिए। तस्मै यहाँ पर चतुर्थी एक वचन है ना, तस्मै यानी उसी शिवाय के लिए, है ना। तस्मै एव तपः तपति, शिव के लिए ही तपस्या कर रही हैं। बट रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, वट रूपधारी, बटु का रूप धारण किए हुए जो शिव हैं वह अचानक ही बहुत तेज से हंसने लगते हैं, हंसते हैं। बटुः अयि पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छसि, क्या कहते हैं, अरे पार्वती क्या सही में तुम शिवम पतिम इच्छसि, शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन यानी हंसते हुए। नामना नामना शिवः अन्यथा अशिवः, क्या कहा, नामना शिवः अन्यथा अशिवः, क्या कहा कि नाम तो केवल उनका शिव है पर उनके जो कर्म हैं वो अशिव हैं, यानी अच्छे नहीं हैं। अब वो तपस्या मतलब उनका परीक्षा ले रहे थे शिव भगवान कि आखिर पार्वती जी क्या सोचती हैं। श्मशाने वसति, क्या कहा, क्या रे वह तो शमशान में बसते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्र चर्म, क्या कहा कि जिसके 3 नेत्र हैं, मतलब सामान्य लोगों के 2 होते हैं, उनके 3 हैं। और वसनम व्याघ्र चर्म, उनके जो कपड़े हैं वह बाघ का चमड़ा है, बाघ की चर्म है। और अंगराग चिताभस्म, और जो हम अंगराग लगाते हैं सजने के लिए, जिसे हम पाउडर क्रीम इत्यादि कहते हैं, तो क्या कहा, अंगराग चिताभस्म, और अंगराग के रूप में वो क्या लगाते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणाः, और उनके जो परिजन हैं वो क्या हैं, उनके भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम ऐसे ही शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, नाराज हो करके, अरे वाचाल अपसर, कहा अरे वाचाल बहुत बोलने वाले, है ना, टोकेटिव जिसे हम कहते हैं, तो क्या कहा, अरे वाचाल अपसर दूर चलो। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, क्या कहा, इस संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को, यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तदैव वदसि, क्या कहा, यथा त्वमसि, जैसे तुम हो वैसे ही तुम सबको जानती हो। और वास्तव में संसार का यही मतलब कहना चाहिए कि इसी प्रकार का व्यवहार होता है। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी राय बना देते हैं, वस्तुतः हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके स्वरूप को नहीं जानते हैं। हमने जैसा देखा वैसे अपने मन से और बातें करते रहते हैं, और वस्तुतः ये अच्छी आदतें नहीं होती हैं। ठीक है, चलो विजयाम प्रति, अब विजया से कहती हैं सखी चल, कहा चलो सखी, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, क्या कहा कि जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है ना, पाप भाग भवति एव, यह शृणोति सो भी पाप भाग भवति, और क्या कहा कि जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती वहाँ से बड़ी तीव्र गति से निकलती हैं। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, क्या हुआ फिर, तदैव पृष्ठतः, और पीछे जैसे ही पार्वती बड़ी तीव्र गति से जाने लगती हैं, उसी समय पीछे से बटु के रूप में जो शिव थे उन्होंने बटु के रूप को छोड़ दिया, परित्यज्य, और शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, उसके हाथ को ग्रहण करते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती जी जो हैं वह लज्जा के मारे कांपने लगती हैं, है ना। या देख पा रहे हैं भगवान शिव पार्वती माता हाथ जोड़े हैं। शिव पार्वती प्रीतोस्मि तब संकल्पेन, क्या कहा कि मैं तुम्हारे इस संकल्प से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, है ना, तब संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से। अद्य प्रभति अहम तब तपोभिः कृतदासोस्मि, क्या कहा, आज से मैं तब तपोभिः यानी तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ, यानी अब मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार से
विनतानना पार्वती विहसती, और बड़े ही वो विनम्र भाव से उनके सामने सिर झुकाती हैं और शर्माती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का ये जो पाठ है ये यहाँ पर विराम लेता है, और आशा करता हूँ कि ये आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। 1 से 2 बार आप लोग वीडियो को देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। चैनल में जो नए लोग हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप लोगों को अगर पाठ में कहीं कोई समस्या हो तो आप जो है तो इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।